हेलो एवरीवन। आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम एक बिगनर लेवल का प्रोग्राम लिखेंगे। इस प्रोग्राम में हम रियल लाइफ में आप में से हम में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने स्टोन पेपर सीजर गेम खेला है। तो आज हम उसी गेम को एक कोड के थ्रू यूजिंग पाइथन इसे कंप्यूटर के साथ खेलेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टोन पेपर सीजर। इस कोड को लिखने से पहले मैं अपना लाइफ के जीवन अब तक के 2 साल के कोडिंग एक्सपीरियंस से मैं कहूँगा कि आप जब भी कोई भी प्रोग्राम छोटा लेवल बड़ा लेवल लिखने के लिए बैठे, उससे पहले एक बार आप उसको अप्रोच एक पेपर में लिखने का कोशिश करें। ये इस तरह का मीन्स थोड़ा सब लोग कभी कभी बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं पेपर में क्या लिखना डायरेक्टली से। पर आप अगर पेपर में लिखोगे इस तरह का आदत अगर आपको हो जाता है तो एक बिग एडवांस लेवल पर चीज़ें और लॉजिक बिल्ड करने में आपको एक सहायता मिलेगी, जिससे आप बड़ा ऊपर से बड़ा एडवांस चीज़ प्रोग्राम को भी बहुत बेहतर तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज का कोडिंग अप्रोच, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टोन पेपर सीजर जिस गेम में, तो हमारे लिए इन दोनों के बीच रैंडमनेस चाहिए, जिसके लिए हमारे पास पाइथन में रैंडम पैकेज होता है। इस रैंडम पैकेज का सबसे पहले हम उपयोग करेंगे। फिर अगर उसके बाद हम अगर सोचे तो उसमें हमें 2 लोग चाहिए होगा, जिसमें एक साइड से हम चूज करें ताकि दूसरा साइड से, तो यहाँ पे हम एक अकेले और साथ में एक कंप्यूटर का यूज करेंगे, जस्ट एज अ वेरिएबल नेम कंप्यूटर। अब इन दोनों से हमें यूजर इनपुट चाहिए होगा, जिसके लिए कंप्यूटर के लिए हम रैंडम का यूज कर रहे हैं और यूजर के लिए वो यूजर इनपुट पुट करेगा। फिर इसके बाद हमें इन दोनों के बीच कंपैरिजन रखना होगा। हम मीन्स एक तरह का लॉजिक सोचते हुए चल रहे हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जैसे इफ एल्स। इस तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट आप समझ रहे होंगे। तो पहले इस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हमें अगर हम जीत जाते हैं तो, या मैं जीतता या जो वेरिएबल नेम कंप्यूटर है वो जीतता है, तो इनमें हमें पॉइंट भी देना होगा। तो पॉइंट देने के लिए हमें एक और वेरिएबल बनाना होगा, जिसे हम पॉइंट अगर जीतते जाए तो ऐड होता जाए, अगर हम जीते तो हमारे में ऐड हो, अगर कंप्यूटर जीतता है तो उसमें ऐड हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे जस्ट पॉइंट कंप्यूटर पॉइंट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, एक यूजर पॉइंट से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसको इनिशियलाइज हम 0 के साथ करेंगे, ताकि जिससे जैसे हम कोड गेम आगे खेलते रहे तो इसका वैल्यू अपडेट होते रहे और चेंज होते रहेगा। तो इस स्टोन पेपर सीजर का हमारा अप्रोच सिंपल बस इतना ही होगा, जिसमें हम इन सभी चीज़ों को कोड के थ्रू लिखेंगे। तो आप रेडी हैं? तो चलते हैं लैपटॉप पे, अब लैपटॉप पे कोडिंग करेंगे। चलिए अब हम कोडिंग लिखना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैं VS कोड पे ही करता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक नया फाइल बना लेना चाहिए, जिसका नाम हम video1.py रख देते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे गेम का नाम लिख देना चाहता हूँ, जो कि है स्टोन पेपर एंड सीजर। ये ऊपर वाला लाइन, सबसे पहला लाइन, ये कमेंट आउट है, जो कि इस चीज़ को शो नहीं होता, बस ये नाम के लिए यूज करते हैं। इसके करने के लिए VS कोड में हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल+/ करेंगे, जिससे ये डायरेक्ट कमेंट आउट होता है जो भी लाइन लिखना होता है। अब इसके बाद हम सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम को करेंगे। जो भी हमारा इंपोर्ट करने वाला चीज़ होता है, जो भी पैकेज ये सब होता है, सबसे पहले वो हमें ऊपर ही मेंशन करने का होता है, तो इसलिए हम पहले उस चीज़ को करेंगे। अब हम यहाँ पे मैं अप्रोच में एक चीज़ बताना भूल गया
कि जब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, जैसे अप्रोच का रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम एक बार एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो एक ही बार चलेगा। और हमें तो अगर गेम खेल रहे तो हम चाहेंगे कि 10 बार खेल लें, तो इसके लिए हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर लूप है वो इस तरह के लिए होता है कि हमें पहले से पता है कि हमें इतना राउंड चलाना है या इतना राउंड करना है। पर वाइल लूप को हमें अगर नहीं पता है, वो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा वो चलाते चलेगा, कोई उसके फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज करेंगे, जिसमें वाइल ट्रू सॉरी थोड़ा सा कीबोर्ड प्रॉब्लम हो जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वाइल ट्रू, उसके बाद यहाँ पे अब हम ये यूजर इनपुट को मेंशन कर देते हैं। सबसे पहले वेरिएबल नेम यूजर दे देते हैं। उसके बाद हम इन्हें इनपुट करने के लिए इनपुट, उसके बाद इंटर योर चॉइस, और जिसमें से नंबर 1 पे अगर हम देते या सिंपली रखते हैं स्टोन ब्रैकेट पेपर सीजर। और एक चीज़ और, अगर हम जब वाइल लूप यूज कर रहे हैं, अगर हम इसके बाहर निकलने के लिए अगर कुछ नहीं देखे तो ये हमें इनफाइनाइट लूप तक लेकर चल जाएगा, जो कि हमारे कोड के लिए सही नहीं है। तो इसके लिए एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं, एंड टाइप एग्जिट टू क्यूट। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर देते हैं, मीन्स एक कंडीशनल दे देते हैं कि इफ़ यूजर, यहाँ पे हम 2 इक्वल टू का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमें इक्वल यूजर ने एग्जिट दे दिया तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ब्रेक इसलिए यूज करते हैं, इसे लूप से बाहर निकलने के लिए। जब लूप से बाहर निकल गए मीन्स कि कोड टर्मिनेट हो गया। और इसके अलावा दूसरा इल्स प्रिंट अंदर, फिर इसके अंदर हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग का यूज इसलिए करें ताकि हम एक चीज़ में प्रिंट कर सकें। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि योर चॉइस। अब इसके साथ हम योर चॉइस के साथ हम ये इस चीज़ को प्रिंट कराना चाहेंगे कि यूज़र ने क्या चूज किया। तो इसके लिए डायरेक्ट हम कर्ली ब्रैकेट और हम यूज़र दे देंगे। और इस जो लाइन है जिसमें हम एफ को मेंशन किया, इसी को हम एफ स्ट्रिंग कहते हैं। ये काफ़ी बेहतर चीज़ होता है इस चीज़ के लिए। तो अब ये हमारा यूज़र का हो गया। अब हम कंप्यूटर पे चल जाते हैं। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर नाम का एक वेरिएबल बना दिया। फिर इसके अंदर अब हम रैंडम का यूज करेंगे, रैंडम डॉट चॉइस। अब रैंडम डॉट चॉइस के अंदर हम अपने, और यहाँ पे हम अगर देखिए डायरेक्टली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली स्टोन पेपर, उसके बाद सीजर, अगर मैं इसे डायरेक्टली लिखकर प्रिंट कराऊं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एरर शो करने लगता है। इसका वजह ये रहता है कि रैंडम जो रैंडम पैकेज है, मीन्स जो पोस्ट चॉइस इसमें हम इनिशलाइज किए हैं, वो सिर्फ 2 यूजर इनपुट लेता है। अगर मैं इसे यहाँ पे अभी चलाऊँ तो देखिए बूल ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ट्रू कंडीशनल का ये इसमें चला गया। पर अगर आप इस चीज़ को अलग से ट्राई करोगे तो यहाँ पे ये एक एरर देता है जिसमें पोजिशनल आर्गूमेंट्स के बारे में कहता है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स 2 है, पर मैं यहाँ पे 3 मेंशन करें। इसलिए हम यहाँ पे इसे लिस्ट बना देंगे, जिससे हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजर का हो गया, हमें कंप्यूटर का हो गया। अब हम कंडीशन पे जा सकते हैं कि जिससे पता चले कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो अब हम कंडीशन पे जाएंगे, और इसके लिए अब यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ भी मैं एफ स्ट्रिंग लगाना चाहूँगा जिससे थोड़ा बेहतर लगे देखने खेलने में भी।
तो यहाँ पे हम COMPUTR कंप्यूटर चॉइस को मेंशन कर देंगे और इसी के साथ हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के साथ कंप्यूटर अब हम यहाँ पे यूजर भी हो गया। अब हम कंडीशन पे जा सकते हैं। अभी इसके अंदर हम लिख दिए इफ यूजर इक्वल टू कंप्यूटर, फिर यहाँ डबल इक्वल टू यूज कर रहे हैं क्योंकि हम फिर से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा मैच टाई का पॉसिबिलिटी है, तो इसे हम डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे कि मैच टाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद हमारा सेकंड कंडीशन होगा। और एक चीज़ मैंने यहाँ मेंशन करना भूल गया कि अगर जो भी जीतेंगे तो उसके पॉइंट भी देना होगा। उसके लिए हमें मेंशन 2 वेरिएबल और मेंशन करना होगा, यूजर अंडरस्कोर पॉइंट। अब इसे हम इनिशियलाइज 0 करेंगे ताकि जब भी यूजर जीते तो उसे हम अपडेट कर सके। कंप्यूटर अंडरस्कोर पॉइंट, अब इसे भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूँ। अब हमारे पास यहाँ 2 हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पे अब हम जा सकते हैं जो कि होगा इफ यूजर इक्वल टू स्टोन, सॉरी स्ट्रिंग है तो डबल कोट के अंदर यूजर इक्वल टू स्टोन एंड कंप्यूटर इक्वल टू स्टोन के साथ पेपर हम लगा सकते हैं। तो पेपर, तो अब बताइए इसमें इन दोनों में जीतेगा कौन? स्टोन और पेपर में मैं काफ़ी टाइम से खेला नहीं हूँ, मैं भूल रहा हूँ। मीन्स क्या है, स्टोन और पेपर। स्टोन पेपर में तो स्टोन ही जीतना चाहिए। तो प्रिंट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दिस राउंड या डायरेक्टली कर देते हैं, यूजर ऑन दिस राउंड। अब सही है। अब इसके बाद हम ये पॉइंट को भी अपडेट करना होगा। तो पॉइंट को अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे कौन यूजर जीता है तो हम यूजर अंडरस्कोर पॉइंट और इसे हम इक्वल टू 1 कर देंगे। ये एक तरह का शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर इसे मैं एक्सपेंड करूँ तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। एक सेकेंड में कर ले। ये कमेंट आउटपुट है। ये जो है सेम लाइन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों लाइन सेम ही है, पर ये हमें शॉर्ट में करके लिखने के लिए, फास्ट कोड लिखने के लिए सही रहता है। मीन्स इसी चीज़ को है कि ये जैसे अगर अभी 0 है, अगर यूजर जीत जाता है तो इसमें 0 + 1 इक्वल टू, अब यूजर पॉइंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। मीन्स कि अब आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेगा, तो इसलिए इसको कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या हो सकता है? नेक्स्ट कंडीशन हमारा हो जाएगा यूजर इक्वल टू स्टोन एंड स्पेस एंड कंप्यूटर इक्वल टू स्टोन के साथ पेपर हो गया, स्टोन के साथ अब सीजर होगा। तो अब हम सीजर कर दिए। अब सीजर के साथ स्टोन और सीजर में आई थिंक स्टोन ही जीतता है। वाह, अब स्टोन किसके पास था, मैं भूल गया। स्टोन यूजर के पास था। स्टोन यूजर के पास था। तो अब हमें इसमें भी यूजर
बोन दिस राउंड। स्टोन और सीजर में सीजर टूट जाता है ना, हाँ सही बात। इसे मैं यूजर की जगह यू लिखना चाहिए ना जब खेलेंगे, तो हम यू बोन दिस राउंड, यू बोन दिस राउंड। और हमारे अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, अब बार बार टाइप करने से बेटर है हम यहाँ पे ना कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, जिससे वीडियो का लेंथ भी नहीं बढ़ेगा और हमें आराम भी रहेगा। और इसी के साथ हम कॉपी कर दिए, पर यहाँ पे मैं देखिए तो अपडेट करना भूल गया पॉइंट्स को, प्लस इक्वल टू 1। और उसके बाद हम अब यहाँ पे डायरेक्टली स्टोन के हटा कर पेपर मेंशन कर सकते हैं, फिर अगेन पेपर मेंशन कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइड से अब पेपर के साथ तो पेपर पहले ही मेंशन कर चुके हैं, तो स्टूडेंट दे दिया, स्टोन दे दिया। अब पेपर स्टोन में कौन जीतता है, पेपर स्टोन में पेपर जीतता है, तो इसमें भी यूजर ही जीत रहा है। उसके बाद फिर सेकेंड में पेपर और सीजर में कौन जीतता है, सीजर जीतता है। तो यहाँ पे यू को मेंशन ना करके कंप्यूटर को मेंशन कर देते हैं, कंप्यूटर बोन दिस राउंड। अब इसके बाद कंप्यूटर जीता है तो कंप्यूटर को पॉइंट देना होगा। कंप्यूटर का पॉइंट देने के लिए फिर से हम सेम चीज़ का यूज करेंगे। अब ये हमारा हो गया कि हमने 4 राउंड, हम लगभग 3 हैं, तो टोटल हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी हैं। जैसा कि आप इंजीनियरिंग में मैथ तो आप बहुत अच्छा समझते होंगे, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 है। अब लास्ट में भी मैं यहाँ पेपर हटा के, अब ऊपर स्टोन हो गया, पेपर हो गया, मेरे पास सिर्फ सीजर बचा है। सीजर का कंडीशन मैंने मेंशन नहीं किया, तो फिर से मैं यहाँ पे सीजर का कंडीशन मेंशन कर दिया। अब सीजर के साथ हमारा स्टोन है, तो सीजर और स्टोन में कौन जीतता है, स्टोन जीतता है। स्टोन इज द कंप्यूटर चॉइस, सो कंप्यूटर। और हमारे पास यहाँ यूजर की जगह, सॉरी मैं इसे कंप्यूटर का वो पड़ गया। सीजर के साथ सीजर नहीं, स्टोन सीजर के साथ पेपर को मेंशन करना होगा ना, तो हमने यहाँ पे पेपर भी मेंशन कर दिया। अब पेपर और सीजर में यूजर जीतेगा, सीजर बेसिकली जीतेगा, तो सीजर चॉइस यूजर। अब हमें इसके पॉइंट को भी हमने कॉपी किया, या इससे बेटर लिख लेता, हमें तो उतना ही पड़ा। तक हमारा लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमें बस पॉइंट को मेंशन करना होगा। अब पॉइंट को मेंशन करने के लिए अब हमने यहाँ पे कंडीशन के बाद प्रिंट का ऑप्शन दे दिया है। तब हमें पॉइंट को मेंशन करने के लिए हमें इस लूप से बाहर आ जाना है। लूप से बाहर आने के लिए पाइथन में सबसे बेहतर चीज़ होता है इंडेंटेशन ख़त्म करने का। तो हमारा ये इंडेंटेशन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट प्रिंट और एब्स्ट्रिंग योर पॉइंट कर देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के साथ ही हम यहाँ पे यूजर पॉइंट को मेंशन कर देंगे। यूजर पॉइंट को मेंशन करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूटर के पॉइंट को मेंशन करना। तो अब हम कंप्यूटर के पॉइंट को मेंशन करेंगे, तो कंप्यूटर पॉइंट, उसके बाद स्पेस देके कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद कंप्यूटर अंडरस्कोर पॉइंट, ये हम मेंशन कर दिए। ये हमारा 2 चीज़ हो गया।
इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट कंडीशन देना पड़ेगा कि अब पॉइंट तो हमें पता चल गया, अब इसके बाद जीता कौन। तो इसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, यूजर जीता, पॉइंट कंप्यूटर जीता या दोनों ड्रॉ कर गए। तो इसके लिए हमने यूजर पॉइंट ग्रेटर देन कंप्यूटर पॉइंट, अगर ऐसा है तो प्रिंट यू वन, प्रिंट यू वन। इसके साथ ही हमारे पास इफ होगा जिसमें दोनों बराबर हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फिर से हमें कंपैरिजन है तो फिर से कंप्यूटर पॉइंट, अगर ये दोनों बराबर हैं तो प्रिंट दोनों जीत देते हैं। मैच सबसे बेस्ट, मैच टाई, सॉरी मैच ड्रॉ। इसी के साथ अब हमारा एक लास्ट कंडीशन बचा, इल्स प्रिंट। अब यू वन, यूजर जीत गया, यूजर ड्रॉ भी हो गया, कंप्यूटर जीत गया लास्ट। तो ये अब हमारा हो गया कंप्यूटर वन। तो इसी के साथ हमारा पूरा कोड लिखना कंप्लीट हुआ। अब बस एग्जीक्यूट करना रह गया। इसी के साथ हम एग्जीक्यूट शुरू करते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किए हमारा सबसे पहले आ गया, सबसे पहले मैं पेपर कंप्यूटर जीत गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगा, स्टोन पेपर, मैं जीता। फिर से मैं इस बार सीजर ट्राई करता हूँ। तो इसी के साथ सीजर स्टोन कंप्यूटर जीत रहा है। इट्स ओके, स्टोन ट्राई अगेन, मैच टाई। तो इसी के साथ आप अपना पहला गेम बनाए हैं, ये खुद को कंग्रेचुलेट ज़रूर करें। अब इसी के साथ मैं इसे एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ से हमारा कोड बंद हो गया। माई पॉइंट 1 एंड कंप्यूटर पॉइंट इज 2, कंप्यूटर 1। बट इट्स ओके, सही है इस बात का। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा आज का ये हमारा पहला कोड था, जिसे थ्रू हमने गेम स्टोन पेपर सीजर बनाया। आज थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम रहा, जिस कारण से थोड़ा सा ईरर भी ज़्यादा शो कर रहा था, पर मैं इस बात को नेक्स्ट टाइम ज़रूर ध्यान रखूँगा। और आपको अगर इस पर जिसे ये बन गया, इसके बाद फिर हम इसके ऊपर ग्राफिक्स, जिसे मैं एकदम कंप्लीट तो नहीं पर एक GUI जिसे थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ गेम खेल रहे, थोड़ा ऐप टाइप का फीलिंग, जो कि ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता। तो मैं अगर आपको इस तरह ग्राफिकल भी अगर इसे करना हो तो मैं आप कमेंट आउट कर सकते, जिसमें मैं अगली वीडियो अगर हुआ तो मैं एक ग्राफिक्स के साथ इस पे बनाऊंगा, नहीं तो फिर अगला किसी प्रोग्राम पे या प्रोजेक्ट में काम करूँगा। थैंक यू।